हेलो दोस्तों, सीताराम सभी को और मेरे नए व्लॉग में सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपको आज मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी, क्योंकि मैंने अपने व्लॉग में ये रियलाइज़ किया ना कि मेरी आवाज़ बहुत ही कम आती है। तो मैंने आज पूरी कोशिश की अच्छे से बोलने की, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से आज मेरी आवाज़ आ रही होगी। और आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं ये व्लॉग शुरू होते ही कपड़े धोने लग गई हूँ। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, मतलब सुबह जब मैं उठती हूँ 5:30 बजे, उसके बाद का टाइम है। तो मैंने रात को भिगो कर रख दिए थे ये किचन के जितने भी टॉवल वगैरह कपड़े थे ना, ये सब मैंने रात में ही भिगो कर रख दिए थे सर्फ के पानी में, क्योंकि पूरी रात अच्छे से भीग जाए ना तो फिर बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने रात को ही भिगो कर रखे थे और इसीलिए मैं सबसे पहले इन्हें सुबह धोकर डाल दे रही हूँ यहाँ पे। तो बस ये फिर सूख भी जाएंगे टाइम से, तो इस वजह से मैं इन्हें धो दे रही, क्योंकि मशीन में तो धोना नहीं है कि जल्दी से सूख जाएंगे। तो हाथ से निचोड़ के सुखाऊंगी तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा इनको सूखने में। किचन के कपड़े ना वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इन्हें बहुत जल्दी जल्दी धोना पड़ता है। और ना धो तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्मेल आने लगती है अगर ना धो तो इस वजह से मैंने रात को ही भिगो कर रख दिए थे। और बस मैं इन्हें सुखा दूंगी तो ये फिर सूख भी जाएंगे। और बस यहाँ पे मैंने हैंगर जो थे मेरे पास, जिन पे मैं कपड़े सुखाती हूँ ना, उनको एक बार धुल लिया था, क्योंकि इनमें मैं कपड़े भी सुखाती हूँ। तो ये किचन के टॉवल है, इस वजह से मैंने हैंगर को एक बार पानी से धो लिया और बस इसमें मैं सुखा दूँगी तो थोड़ा अच्छे से सूख जाते हैं हैंगर में और जल्दी भी सूख जाते हैं। और बस फिर मैंने फ़ोन में लगाए भजन और बस साथ में सारा काम किया, झाड़ू पोछा वगैरह सारी साफ़ सफाई। और उसके बाद नहा धोकर मैं आ गई हूँ। बस थोड़ा बहुत रेडी होंगी जो ज़रूरी होता है सुबह सुबह, सिंदूर बिंदी वगैरह बस। और बस उसके बाद मैं करूँगी अपनी पूजा। और मेरा बेटा भी सोया हुआ है, क्योंकि आज इसको स्कूल नहीं जाना, इसके पापा गए हुए हैं वॉक पर। और क्योंकि आज सैटरडे है और इसका पीटीएम है, तो इसीलिए इसकी आज छुट्टी है, इस वजह से आज आराम से सोया हुआ है। तो मैं भी नहीं उठा रही हूँ। और वैसे ये खुद ही उठ जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना, जिस दिन स्कूल जाना होता है उस दिन बहुत नींद आती है, उस दिन उठते नहीं है। और जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन सिर्फ बड़ों के साथ ही ऐसा नहीं होता, बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। तो ये भी स्कूल जब इसको नहीं जाना होता ना, तो जल्दी उठ जाता है उस दिन अपने आप ही, बिना बोले। हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरी तरफ से सीताराम। और बस मैं आ गई हूँ अपनी पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ी सी यहाँ से साफ़ सफाई कर दूँगी और पूजा के बर्तन वगैरह जो धोने हैं वो निकाल दूँगी। और सुबह में ये एक जग पानी मैं अलग से रख देती हूँ भर के पूजा के लिए। तो बस इसमें से मैं पूजा के लिए पानी ले लूँगी लोटे में, और एक छोटे से ग्लास में तो मैं गौ माता के आगे रखती हूँ पानी, तो उनके लिए अलग निकाल दिया है। और बस यहाँ पे मैं शिवलिंग को स्नान करा दूँगी और छोटी सी गौ माता है उन्हें भी करा दूँगी। ये तो रोज़ का है मेरा, इनके बिना पूजा बहुत अधूरी लगती है। तो बस ये बहुत ज़रूरी काम है सुबह का मेरा। ये हमारी दिनचर्या का ऐसा हिस्सा होता है ना कि इसके बिना दिन बिल्कुल अधूरा लगता है सुबह से शाम तक। अगर हम कुछ भी करते रहें, लेकिन अगर हमने पूजा पाठ नहीं की ना, तो फिर कुछ भी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अधूरा सा है। और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ भगवान को, बहुत ज़्यादा मेरी आस्था बहुत ज़्यादा है भगवान में। और इनके बिना तो बस मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि सुबह पूजा ना करूँ। इस वजह से बस यही रीज़न है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और
क्योंकि मुझे पूजा करनी होती है और उसके बाद ही सारे काम करने होते हैं अपने किचन में। मैं पूजा पाठ करने के बाद ही जाती हूँ, तो ये एक आदत सी बन गई है अब, तो इस वजह से मुझे जल्दी उठना होता है, चाहे छुट्टी का दिन हो या छुट्टी का दिन ना हो। और मैं अपनी इस आदत को ना बनाए रखना चाहती हूँ हमेशा। बस यही रीज़न है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, चाहे छुट्टी हो या ना हो, मेरा टाइम टेबल वही रहता है उठने का। और बस यहाँ पे मैंने अपनी पूजा भी कर ली है, तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। माता रानी आप सब पर भी अपनी कृपा आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। और ये देखिए, मैंने आपको बोला था पहले ही कि ये उठ जाएगा बिना उठाए, और ये देखिए इतने मेरी पूजा हुई है ना, इतने ये उठ के बैठा हुआ था यहाँ पर। तो ये चीज़ तो मुझे लगता है नेचुरली होती है इंसानों के अंदर कि छुट्टी वाले दिन अपने आप आँख खुल जाती है। और बस यहाँ पे पूजा हो गई है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और आज जल्दी उठ गया है ना, तो आज इसे पापा दिखाई नहीं दे रहे हैं इसके, क्योंकि जब तक ये उठता है तब तक आ जाते हैं इसके पापा वापस स्कूल के टाइम से पहले ही वॉक करके। लेकिन आज तसल्ली से वो भी गए हुए हैं करने के लिए वॉक वगैरह, अपनी एक्सरसाइज वगैरह। तो वही मैं पूछ रहा था ये मुझसे कि पापा कहाँ गए हैं मम्मी। बस फिर पुन्नू को उठा के मैंने बेडशीट वगैरह ठीक करी यहाँ से सारी, क्योंकि बाकी सब काम मेरा हो ही गया था साफ़ सफाई का। तो बस अब इसको नहला धुला के फ्रेश कर दूँगी, तब तक इसके पापा आएंगे। या फिर ये मेरे साथ वैसे नहाएगा नहीं, क्योंकि इसे आदत पड़ चुकी है पापा के साथ ही नहाने की, क्योंकि रोज़ मैं लगी होती हूँ तैयारी में खाने की, सुबह नाश्ते और लंच की तैयारी में, तो ये और इसके पापा साथ में ही नहा लेते हैं। तो बस इसे वही आदत है। और बस रात को मैंने भिगो के रखे थे थोड़े से बादाम, क्योंकि सही रहता है, बड़े बच्चे सभी अगर 2-2 भी खा लेना, 2-4 ले ले तो फिर सही रहता है। तो इस वजह से मैं भिगो देती हूँ। बस यही छील कर रख रही थी यहाँ पर। और ये हरी सब्जियां तो मेरी कब ख़त्म होगी पता नहीं। मैंने आपको दिखाया भी था उस व्लॉग में जब मैंने इनसे सब्जियां मंगाई थी, और ये इतनी सारी हरी सब्जियां लेकर आ गए थे, और अब मुझे डेली डेली वही बनानी पड़ रही है। और अभी भी देखिए, आज ये बीन्स तो नहीं है, फली है, ग्वार की फली, तो ये भी अभी रखी है, और इसके अलावा अभी तोरी भी रखी है। तो हे भगवान, मैं क्या करूँ इतनी सारी सब्जियां ये लेकर आ गए ना कि हरी सब्जियों से अब ऐसे मन भर गया। लेकिन ये रखी हुई थी तो रखे रखे सूख जाती, या तो फिर पीली पड़ने लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि आज इन्हें बना देती हूँ, बन के रख जाएंगी तो खाई भी जाएंगी। तो बस यहाँ पे मैंने उबाल दी है, और ये ठंडी होने रख दूँगी, तो थोड़ी ठंडी हो जाएंगी, उसके बाद इनको काट के रख दूँगी। नहीं तो फिर इन्हें फेंकना पड़ेगा, और अच्छा नहीं लगता है इस तरह से फेंकना। और बस यहाँ टीवी में चल रहे हैं एक वो कृष्ण जी का सीरियल आता है ना, तो इस तरह के सीरियल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो मैं वो लगा देती हूँ। इस तरीके से बच्चे भी देखते हैं तो उन्हें भी थोड़ा बहुत पता चलता है, वरना अगर वो ये सब देखें ही ना तो आजकल के बच्चों को तो कुछ पता ही ना चले। और बस यहाँ पे मैंने साथ में चाय चढ़ा दी है, क्योंकि पुन्नू के पापा भी आ गए थे और ये लोग भी नहा धो लिए थे, दोनों फ्रेश हो गए थे। तो मैंने आज चाय चढ़ा दी है, क्योंकि नाश्ते में आज ज़्यादा कुछ हैवी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि छुट्टी का टाइम है, छुट्टी का दिन है मतलब, तो खाना मुझे आज जल्दी बनाना है। इस वजह से आज हल्का फुल्का नाश्ता चाय के साथ कर लेंगे, क्योंकि इतनी सुबह सुबह ना इतनी भूख नहीं होती है कि हैवी खाया जाए, और अगर सुबह हैवी खा लो तो फिर जल्दी से दोपहर तक भूख ही नहीं लगती। तो इस वजह से आज हल्का फुल्का ही नाश्ता करेंगे। तो मैं चाय बना रही हूँ बस। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ पी लीजिए गर्मा गर्म चाय। और बस चाय नाश्ते का काम ख़त्म करके ये भी तब तक ठंडी हो गई थी फली जो मैंने रखी थी उबाल कर, तो इन्हें मैं साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद काट के इनको मैं जैसे जिस तरह से बनाती हूँ वैसे बना के रख दूँगी। तो इनके साइड से निकलता है ना वो कुछ निकलती है पतली सी, तो वो साफ़ कर लो तो फिर ठीक रहता है। तो वही मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे। फिर इन्हें छोटा छोटा काट दूँगी मीडियम साइज़ में। और बस यहाँ पे पैन चढ़ा दिया, तो उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया और अजवाइन डाली है। अजवाइन से ही मैं छोंकती हूँ इन फली को। और बस उसके बाद मैंने प्याज डाली है कटी हुई, और हरी मिर्च डाली है, 2 से 4 डाली होगी हरी मिर्च। और बस उसके बाद मैंने हींग डाला ऊपर से, और इसमें लाल मिर्च और हल्दी डालकर इसको तेल में ही मैंने भून लिया था।
और बस फिर फली डाल दी है और इनको मिक्स कर दूँगी अच्छे से। और बाकी जो मसाले डालने हैं वो फिर मैं ऊपर से डाल देती हूँ, जैसे पिसा हुआ धनिया हो गया और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है, थोड़ा सा मैंने डाला है किचन किंग मसाला और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। और बस इनको मिक्स करके और बस फिर मैं लो फ्लेम पर इसको ढककर पका लेती हूँ। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, वैसे सबका अपना तरीका होता है बनाने का, सब अपने तरीके से अलग अलग तरीके से बनाया करते हैं। मैं बस ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल सोबर तरीके से मसालों के साथ फ्राई करके, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और लो फ्लेम पर ढक ढक कर मैंने पकाया है इसको बीच बीच में चलाते हुए, और ये देखिए रेडी हो गई है और बहुत अच्छी लगती है इस तरीके से। बस फिर मैंने इन्हें अलग से एक बर्तन में निकाल कर और रख दिया था। और बस फिर दही निकाल लिया था, और ये घर का ही जमा हुआ दही है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं दही घर पे ही जमाती हूँ डेली। तो बस आज मैं बनाऊँगी कढ़ी, तो बस इसमें मैंने बेसन अच्छे से घोल दिया बिना पानी डाले, अभी तक पानी नहीं डाला मैंने। और बस बेसन डाल के इसको अच्छे से रई से मैंने भिगो लिया था। उसके बाद इसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्च डालकर इसको खूब अच्छे से भिगो लिया मैंने, और इसको रख दिया साइड में। और थोड़ा सा बेसन का बैटर बनाऊंगी मैं पकौड़ियों के लिए, तो कढ़ी में पकौड़ी तो चाहिए ही, तो बस यहाँ पे थोड़े से मसाले डालकर, और मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है और 1 चम्मच दही डाला है। तो दही से बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनती है। अगर दही मिक्स करके बैटर लगाओ ना, तो आपको सोडा वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और टेस्टी भी बहुत बनती है, और साथ ही बहुत फूली फूली बनती है, बिल्कुल सॉफ्ट। और सोडा वगैरह का यूज़ तो मैं वैसे भी नहीं करती हूँ पकौड़ी वगैरह में, इसी तरह से बनाती हूँ, या फिर बहुत अच्छे से फेंट लो ना तो भी बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो बस यहाँ तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पे पकौड़ियाँ बना ली है सबसे पहले। और आज ना मुझे आपसे एक बहुत ही फ़नी बात शेयर करनी है, मतलब मुझे हंसी आ रही है उस बात के ऊपर। मतलब मुझे इस तरीके की बातों पर ना सिर्फ हंसी आती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक्चुअली हुआ क्या था, कल मैं गई थी अपने बेटे को स्कूल लेने के लिए, तो वहाँ पर मैं खड़ी हुई, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा टाइम था, छुट्टी होने में 5-7 मिनट बाकी थे। तो बस सभी खड़ी होती हैं जैसे लेडीज़ अपने बच्चों को लेने के लिए, तो मैं खड़ी थी, तो मेरे थोड़ा सा दूरी पर भी 2 लेडीज़ खड़ी हुई थी, और वो मुझे देख देख कर ना इस तरीके से बार बार देखे और कुछ कुछ ऐसे बात करें। मतलब आपको फिर फील होता है ना, अगर सामने से कोई ऐसे खड़े होकर बात कर रहा हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई आप ही के बारे में बात की जा रही है, और बस बात करे और फ़ोन में देखे और बात करे। तो कहीं ना कहीं इतना तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ मेरे बारे में ही कुछ बात है ज़रूर चल रही है वहाँ पर। अरे बातों बातों में मैंने आपको तड़का नहीं बताया, चलिए बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें सरसों के दाने और मेथी दाना से तड़का लगाया। थोड़ी सी ये 2 मैंने साबुत लाल मिर्च डाली है, और बस उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज डाल दी। और जब प्याज अच्छे से भुन गई ना, तो मैंने इसमें डाला है पिसा हुआ जो धनिया होता है, धनिया पाउडर। वो धनिया पाउडर की खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है इस तरह से भून लो तो। उसके बाद बस मैंने तड़का लगा दिया इसमें, और हींग डाल दिया था ऊपर से तभी। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा हींग डाला था जब, क्योंकि मैं बातों में कुछ और बात बताने में लग गई थी आपको, इस वजह से। बस फिर इसको कंटिन्यू चलाया है, और जितने पानी की ज़रूरत है उतना पानी डाल दिया, और बस चलाती रही हूँ तब तक जब तक इसमें उबाल नहीं आ गया। और बस उबाल आ गया था। कढ़ी में जब तक उबाल ना आ जाए ना, तब तक उसको चलाते रहो, तो बहुत अच्छे से फटती भी नहीं है, और बहुत अच्छे से फटती भी नहीं है, क्या बोल रहे हो मतलब फटती नहीं है, और बनती भी बहुत अच्छी है, और उबाल भी जल्दी आता है इस ट्रिक से। क्योंकि चलाते रहने से, एक ही डायरेक्शन में चलाते रहने से हीट प्रोड्यूस होती है ना, एयर प्रोड्यूस होती है उसके अंदर, तो एक ही डायरेक्शन में चलाओ तो जल्दी उबाल भी आ जाता है, तो ये भी फ़ायदा होता है। और बस जब इसमें उबाल आ गया तो मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, बहुत थोड़ा सा, और दोबारा से इसको कंटिन्यू चलाती रही हूँ। बस फिर अब इसमें उबाल आ गया अच्छे से, तो इसको लो फ्लेम पर ढक ढक के पकाऊंगी मैं जब तक ये बढ़िया से पक नहीं जाएगी, क्योंकि कढ़ी को तो जितना ज़्यादा खौलाया जाए उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है। और बस साथ में मैंने चावल भी चढ़ा देने हैं, तो चावल के लिए मैं यहाँ पे आज मैं खुले ही बनाऊंगी। खुले चावल इस तरह से बनाओ ना खुले बर्तन में, तो बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं और कढ़ी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज इसी तरह बनाने वाली हूँ। वैसे तो ज़्यादातर कुकर में ही बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी जब टाइम होता है तसल्ली से बनाने का, तो फिर ऐसे बना लेती हूँ।
और हाँ, मैं आपको क्या बात बता रही थी, वो बात तो रह ही गई थी। तो मतलब वो मुझे इस तरह से देख रही थी ना कि या तो क्या हो ही सकता है कि हाँ उसने मेरी वीडियो देखी हो, मेरा ब्लॉग देखा हो। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि लेडीज़ को मतलब आखिर दिक्कत क्या होती है एक दूसरे से। मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई। ना तो तुम मुझे जानते हो, ना मैं तुम्हें जानती हूँ। और मैंने भी पहली बार ही देखा था उस लेडी को, उससे पहले मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ये पुन्नू के पापा ही लेने जाते हैं। तो मैं तो स्कूल भी बहुत दिनों बाद गई थी। और उस लेडी का जैसा एक्सप्रेशन था ना, जैसा वो रिएक्ट कर रही थी, जैसा रिएक्शन दे रही थी, तो ऐसा लग रहा था मुझे जैसे पता नहीं भाई मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, या ऐसा क्या होता है भाई मेरे व्लॉग में। सिंपल सोबर से डेली रूटीन का व्लॉग होता है मेरा, या तो कुकिंग होगी या फिर थोड़ा बहुत कुछ आर्ट क्राफ्ट अगर मैंने किया है तो मैं वो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन उसके एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैंने भाई क्या गुनाह कर दिया है ऐसा। तो मुझे बस यही चीज़ समझ नहीं आती कि लोगों को ऐसा बिहेवियर किसी के साथ करके क्या मिल जाता है आखिर। मुझे तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से, ना ही मैं इतना इम्पोर्टेंस देती हूँ इन सब बातों को, और ना ही ऐसे लोगों को। लेकिन चलिए जो भी है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ नहीं रखा इन सब बातों में, और भी बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। अगर तो आपको मेरे व्लॉग नहीं अच्छे लगते तो मत देखिए, और अगर अच्छे लगते हैं तो देखिए। लेकिन कम से कम सामने वाले को ऐसे रियलाइज़ मत कराइए कि जैसे पता नहीं उसने क्या ही कर दिया हो। बजाय आप किसी को मोटिवेट करने के, किसी की हिम्मत बढ़ाने के, और उल्टा आप उसको ऐसा रियलाइज़ कराते हो कि पता नहीं उसने क्या ही कर दिया। तो लेडीज़ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो साफ साफ बोलती हूँ, देखिए जो बात सच है वो सच है बिल्कुल। इवन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मैं बस अपना काम कर रही हूँ और मेरे काम में कुछ गलत नहीं है, मुझे इतना पता है बस। तो लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो मैं आपसे स्पेशली कहना चाहूँगी कि भाई आगे बढ़िए और कुछ अच्छा करिए लाइफ में, और खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। और बस यहाँ बातों बातों में मैंने अपनी पड़ोस वाली भाभी को भी कड़ी दे दी है, क्योंकि जब भी कड़ी बनती है ना तो पड़ोस से ऑर्डर तो सबसे ज़्यादा जल्दी आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है, मतलब बनाने से पहले ही। तो उनको मैंने यहाँ पे सबसे पहले कड़ी निकाल के दे दी है। और बस कड़ी में भी टाइम लगता है पकने में, तो लंच का भी टाइम हो गया था मुझे ये सब करते करते। और जब आप शूट करते हो ना तो आपको जहाँ कुकिंग में 1 घंटा लगना होता है ना, तो वह आधा पौना घंटा ज़्यादा लग जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने थाली भी लगा दी है और इन लोगों को भी दे दूँगी। सिंपल सोबर तरीके से मैंने लगाई है थाली भी। और आ जाइए आप लोग भी लंच कर लीजिए, जिसको भी कड़ी पसंद है। और ये देखिए, आप किचन से निकलो इतना काम करके, खाना बना के, और आपको ये सीन बाहर देखने मिले ना तो सारी थकान ख़त्म हो जाती है और मन खुश हो जाता है बहुत। तो जैसे ही मैं खाना बना के निकली, और आज इतनी तेज़ बारिश होने शुरू हो गई थी, जैसे ही निकली हूँ उससे जस्ट 5 मिनट पहले ही शुरू हुई होगी। और ये देखिए, दिन में ही रात हो गई है, कितना अंधेरा हो गया है। अभी दोपहर के मुश्किल से 12 भी नहीं बजे होंगे, 12 साढ़े 12 हार्डली बजे होंगे। और ये देखिए कितनी रात हो गई है यहाँ पे। और बारिश इतनी तेज़ थी ना, इतनी तेज़, पूरी मतलब आंधी तूफान वाली बारिश थी, इतनी तेज़ हवाओं के साथ बारिश थी। तो इतना मन खुश हो गया था। मैं तो बस खाना वाना बाद में खाने बैठी, सबसे पहले तो मैं यहाँ बारिश में ही खड़े होके भीग ली। और बालकनी में इतना पानी आ रहा था ना, इतनी तेज़ आ रही थी बारिश, ये देखिए कि मुझे नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी या छत पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ बालकनी में ही खड़े खड़े मैंने एंजॉय कर लिया, और मैं नहा ली, पूरी भीग ली यहीं खड़े खड़े। और आज के व्लॉग में यही था, इतना ही था। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में।